आपको खेसारी जी के साथ काम करके कैसा लगा? कैसा उनके बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? खेसारी जी में एक बेस्ट क्वालिटी बताइए। मेरे ऑपोजिट में खेसारी जी थे कि लाइफ का सेकंड फिल्म था। अच्छा। तो वो उस वक्त भी स्टार नहीं थे। जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा था तो पहला किस स्टार्स के साथ आपने काम किया था? पवन सिंह जी में एक बेस्ट क्वालिटी। राजा इंसाने दिल के। आपने एक सैड सॉन्ग किया था पवन सिंह जी के साथ, बहुत वायरल गया, मतलब इन द सेंस अभी भी उस गाने को बहुत ज्यादा सुना जाता है। पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ आपने किया था, वो आपको कैसे लगते हैं? पवन सिंह सिंगर है, इतने सुंदर सिंगर, उनकी आवाज ना मन में बैठा हुआ एकदम, कानों में हमेशा गूंजता है। के साथ आई थिंक वो फिल्म का जितना भी गाना है सारा हिट है, सुपर डुपर। फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही है, जिद्दी आसिफ। प्यार में नहीं की गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा। पावर स्टार नाम आता है उनके साथ। उनके साथ मैंने काफी किया। पहली थी तो जिद्दी आशिक, जो भी हमने गाना गाया। मतलब पवन सिंह जी के साथ आगे भी है। हाँ, उनसे अभी रिसेंट में छठ पूजा आने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि आई थिंक 99% छठ घाट ऐसा है जहाँ पे हर जगह पवन सिंह का ही गाना बजता है। बिल्कुल बजता है, नो डाउट। शुरू में हीरोइन जो होती हैं इतना लेट शादी क्यों करती हैं, ये बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूं और आज जो हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्स जुड़ी हैं जिनको कोई परिचय की मोहताज नहीं है। तनुश्री जी हैं हमारे साथ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर और एल्बम इंडस्ट्री तक इन्होंने काफी ज्यादा सालों से धमाल मचा रखा है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है स्टार न्यूज पे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। स्टार न्यूज देखने वाले जितने भी दर्शक है, सबको मेरा प्रणाम एंड थैंक यू सो मच। वेलकम है मैम, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिल्म एक्ट्रेस से बहुत कम मिलता हूं, बट आज आपको, और हाथ में भैया इनके हाथ में देखिएगा मैम, प्लीज़ हमारे दर्शकों को दिखाइए क्योंकि इनको अवार्ड भी मिला। एक बार अवार्ड में दिखाइएगा मैम। इनको अवार्ड मिला है स्टाइलिश फेस ऑफ भोजपुरी अवार्ड 2024। वाह, क्या बात है भाई, सच में स्टाइलिश है ये, क्योंकि इनके जो अंदाज है ना वो अलग लेवल के हैं। एंड आज इनके, सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई आपके अवार्ड के लिए भी। थैंक यू सो मच। अच्छा, पटना कैसे आना हुआ? अवार्ड फंक्शन के लिए आप आई हैं, अवार्ड भी मिला, खुशी भी है। पटना आप ऐसे आती है? पटना में आज से 2011 में एक बार आई थी। उसके बाद सिर्फ आ जा रही हैं? जी नहीं, 2011 में मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री ज्वाइन किया था। जानते रहे नाम वाज माय फर्स्ट फिल्म। पटना में आई थी, एक शॉट उसका हुआ था पटना में। उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ रहता है, ये तो अप डाउन रहता है। बिल्कुल। अच्छा तनु जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री की ना रानी चटर्जी लगती हैं। हाँ, थैंक यू। ऐसा क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ भोजपुरी में रानी चटर्जी है, बट जो रियल वाला इमोशन होता है ना वो आपके अंदर है चीजें। अच्छा, वो कैसे सर? मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आपने जितने फिल्में की हैं, जितने गाने किए हैं, मैंने अक्सर आपका जो है रोल देखा है, ठीक है, फिल्मों में। और लाइक जो होता है ना सीधी सादी वाली घर की हीरोइन, वो, या फिर मैं बात करूँ कई सारे आपके सैड गाने का जो मिलियन के क्लब में शामिल है। आपने कई स्टार्स के साथ भी काम किया है। जी किया है। अच्छा, जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा था तो पहला किस स्टार्स के साथ आपने काम किया था? पहला जो स्टार था वो कौन था? मैंने जब काम किया था फर्स्ट फिल्म, जैसे मैंने कहा जानते रहे नाम था। मेरे ऑपोजिट में खेसारी जी थे और जानते रहे नाम उनकी लाइफ का सेकंड फिल्म था। अच्छा। तो वो उस वक्त भी स्टार नहीं थे। आफ्टर जानते रहे नाम धीरे धीरे फिर तो खैर बहुत बड़े स्टार बन गए। तनुश्री जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? क्या बचपन से यही रुचि थी कि हाँ भोजपुरी फिल्में करनी, एक्टिंग की शौक थी, या फिर कोई और लाइन में जाना चाहती थी इसमें आगे? नहीं, मुझे एक्टिंग ही करना था बचपन से, मुझे पता था मैं इसी के लिए पैदा हुई हूँ। अच्छा, एक्टिंग ही करना था। एक बहुत बड़ा गाना हिट है भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ आपने किया था। बहुत उनके साथ आई थिंक वो फिल्म का जितना भी गाना है सारा हिट है, सुपर डुपर। फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही है, जिद्दी आसिफ। वो फिल्म आपने कब किया था, कैसे मिली? रमाकांत जी थे उस फिल्म के डायरेक्टर एंड मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में लाने वाले रमाकांत जी ही है। मैंने लगातार उनके बैनर के तले 5 फिल्में साइन किया था, उसमें से एक जिद्दी आशिक भी था, जान तेरा नाम भी उन्हीं का था, और तू ही तो मेरी जान है राधा वो भी उनका था, हिम्मत वाला भी उनका था, और भी कई फिल्में हैं जो उनका है। आने वाले दौर में उनके साथ और भी फिल्में कर रही हूँ। अच्छा, आपने एक सैड सॉन्ग किया था पवन सिंह जी के साथ, बहुत वायरल गया, मतलब इन द सेंस अभी भी उस गाने को बहुत ज्यादा सुना जाता है। तो वो अगर गाना याद है तो 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना देंगे आप? मुझे तो याद है, अगर आपको याद है तो आप गाइए, जरा हम भी देखें। मैं लाइन भूल रहा हूँ, उसका जो स्टार्टिंग लाइन है, मैं पंच लाइन मुझे याद है। नहीं आप नहीं, मुझे याद है बट मैं सिंगर हूँ नहीं। आप कलाकार हैं, आप गाएंगे। आई एम आल्सो नॉट सिंगर, मैं एक्टर हूँ। हाँ, तो आप आर्टिस्ट का मतलब वही होता है मैम, वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हमने काम किया, दर्शकों ने देखा, भी दर्शक है, तो मैं चाहता हूँ आप गाइए। एक्चुअली गाना जो था वो मैं भूल रहा हूँ मैम, पंच लाइन था ना। तो फिर कैसे यूट्यूबर हो गया? नहीं, याद है गाने का। आपने होमवर्क ही नहीं किया तनुष? प्यार में नहीं, प्यार में नहीं गोरी हम बेवफा, गाने का नाम याद है, बट वो जो स्टार्टिंग लाइन है वो मुझे नहीं याद है। वो आप इतना ही गाइए ना। प्यार में नहीं की गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा। क्या बात है भाई, उस गाने में जो बेड पे रोती हुई हीरोइन नजर आती है वो यही है तनुश्री, जो आज वाइट दिख रही है क्योंकि अवार्ड शो में आई है। आज आपने व्हाइट पहना हुआ है। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको खेसारी जी के साथ काम करके कैसा लगा? कैसा उनके बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? अच्छा लगा, पहली मूवी ही उनके साथ ही खेसारी जी के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आपने कितने फिल्में किया?
खेसारी जी के साथ मैं लगातार 2-3 फिल्में तो किया, मतलब 1-1 साल 2-2 साल के गैप में, जैसे हम जैसे हमारा डेट्स मैच करता है वैसे। रिसेंटली मैंने उनके साथ एक एल्बम भी किया, दर्दिया अनसटल राजा जी, तो ये दोनों अभी जस्ट रिसेंटली किया मैंने। पावर स्टार नाम आता है, उनके साथ उनके साथ मैंने काफ़ी किया। पहली थी तो ज़िद्दी आशिक, जो भी हमने गाना गाया, और सुपर डुपर हिट रही। जी 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 एंड आई वाज रियली लकी कि उस फिल्म में मुझे चांस मिला। दूसरा मुकाबला था, फिर नैले पे देला, फिर अभी रिलीज हुआ रिसेंटली 6 मंथ पहले, आज जीने की तमन्ना है, तो बस आगे भी है और प्रोजेक्ट्स। मतलब पवन सिंह जी के साथ आगे भी है। हाँ, उनसे वो आपको कैसे लगते हैं पवन सिंह? सिंगर है, इतने सुंदर सिंगर, उनकी आवाज़ ना मन में बैठा हुआ है एकदम, कानों में हमेशा गूंजता है। और आज भी बिहार या हो या यूपी हो, इधर उधर कहीं भी हम जाते हैं, एयरपोर्ट से उतरते हैं, तो कुछ कार होता है जैसे टैक्सी वगैरह, तो हमेशा उनके गाने बजते रहते हैं, तो हमेशा उनकी आवाज़ कानों तक रहती है। अच्छा, अभी रिसेंट में छठ पूजा आने वाली है, ऐसा कहा जाता है कि आई थिंक 99% छठ घाट ऐसा है जहाँ पे हर जगह पवन सिंह का ही गाना बजता है। बिल्कुल बजता है, नो डाउट। ये बात आप भी मानती हैं? बिल्कुल। अच्छा, खेसारी जी में एक बेस्ट क्वालिटी बताइए। खेसारी जी में बेस्ट क्वालिटी, वो बहुत टाइम के पंचुअल है। ओके, पवन सिंह जी में एक बेस्ट क्वालिटी। राजा इंसान है दिल के। क्या बात है। अच्छा, भोजपुरी में कोई क्रश रहा है आपका तनुश्री जी का? तनुश्री का क्रश तनुश्री ही रहा है। आई लव माई सेल्फ, दैट्स इट। क्या बात है, फिर तो आप मेरे जैसी। मतलब आई थिंक भोजपुरी में कोई ऐसा कुछ, कोई हीरो कोई पसंद आया हो, यार क्या हैंडसम लगता है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड मैंने जवाब दे दिया, तनुश्री अच्छा। तनुश्री सर। अभी तक शादी क्यों नहीं की? अभी तक का क्या मतलब, करूंगी तो कर लूंगी। मतलब इतनी सुंदर है, तो बहुत ही जरूरत है कि मैं बचपन में कर लूँ शादी। नहीं बचपन में नहीं, बट अभी कर सकती हैं। अभी अच्छा, मतलब अभी इसी वक्त मुझे कौन सा दूल्हा मिलेगा बताइए जरा, रात को ढूंढेंगे आप? मिल नहीं? जाएगा बिल्कुल। जब भी वक्त आएगा, सही समय मुझे सही लगेगा तो कर लेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल मैं अभी और भी एक्ट्रेस से पूछा था, भोजपुरी में हीरोइन जो होती हैं इतना लेट शादी क्यों करती हैं, ये बताइए। आपको जल्दी करनी है? नहीं, हमको जल्दी नहीं करना है, बट वो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्या है कि जो आपके फैंस है ना वो भी देखना चाहते हैं कि यार इन दोनों की कपल जोड़ी, काश हमें भी फोटोज देखने को मिले। जैसे बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण को देखते हैं, रणवीर सिंह को देखते हैं, लाइक अनुष्का शर्मा को देखते हैं, विराट को देखते हैं, बहुत सारे इस तरह का जो। अभी तक मैंने इतना लंबा सोचा ही नहीं शादी के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे मेरे करियर पे ज़्यादा फोकस है, तो और ये डिपार्टमेंट मुझे लगता है मम्मा पापा का है, जब जो सही लगेगा तो वो करेंगे। बॉयफ्रेंड रहा है पहले कभी? करियर से फुर्सत मिले तब तो। मतलब आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा आपका? नहीं। ऑन कैमरा बोल रही है, झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं होता, अगर कोई देख रहा होगा तो उसका दिल टूटेगा। प्लीज जो भी है, अगर मैं तो कहता हूँ कोई बनना चाहता तो जल्दी आओ। ऐसा है भाई, अगर बनना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट तो बहुत आएंगे आपके लिए। एंड एक क्वेश्चन और रहेगा आपका, भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं सारी चीज़ें, आपने बताया कि मेरा कोई भी भोजपुरी में क्रश नहीं है ये सारा, बट कोई भोजपुरी का ऐसा कलाकार जो तनुश्री को सामने से आके प्रपोज किया हो और तनुश्री मना कर दी हो? आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज इतना वक्त नहीं मिलता, सच बताती हूँ। जब हम लोग काम करते ना, काम के वक्त स्क्रिप्टिंग, डायलॉग, लाइट्स, कॉस्ट्यूम, वहाँ पर इतना टेंशन रहता है कि कौन उन सब चीज़ों में ध्यान देगा। मतलब और मैम आप बिजी है ना, अगला तो बिजी नहीं, वो तो करेगा ना प्रपोज आपको। सब लोग लाइफ में बिजी है डियर। अभी अच्छा, बिजी इन सेंस इस वक्त देखिए रात के 12 बज रहे, आप मेरे इंटरव्यू ले रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोग बिजी है, मुझे जाके